जय हिंद। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से डब्ल्यूबीसी के बारे में समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपको आरबीसी के बारे में बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम मुख्य रूप से डब्ल्यूबीसी के बारे में समझने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि डब्ल्यूबीसी कैसे बीमारियों से लड़ता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो। चलिए, ब्लड एक कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक है। इसको पंप कौन करता है? हृदय करता है। शुद्ध फेफड़ा करता है। छानने का काम किडनी करता है। ये बनता है अस्थि मज्जा में, कल आपको दिखा दिए थे। और इसका जो आरबीसी होता है, आरबीसी का मृत्यु कहाँ पे होता है? तो स्प्लीन में होता है। कहाँ पे? स्प्लीन में, क्योंकि इसके अंदर ना केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी के अंदर ना केंद्रक पाया जाता है और ना ही लाइसोसोम पाया जाता है। इसलिए इसका लाइसोसोम इसके अंदर का सफाई नहीं कर पाता है। तो उसका सफाई करने का कार्य कौन करता है? स्प्लीन करता है। कोई दिक्कत है? लेकिन मलेरिया में कौन प्रभावित हो जाता है? स्प्लीन ने प्रभावित हो जाता है। स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। यहाँ आप देखिए, ब्लड का पीएच 7.4 होता है। सब बस ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी। महिला में आधा लीटर ब्लड क्या होता है? कम होता है पुरुष के अपेक्षा। किसके अपेक्षा? पुरुष के अपेक्षा। ऐसा ना महिला में आधा लीटर कम होता है भैंस के अपेक्षा। अरे भैंस का दूसरा, अरे अपने से तुलना करो। तुम आदमी हो तो आदमी से तुलना करो। समझ में आया? तो अब हम बोल दे महिला में आधा लीटर ब्लड कम होता है, अब कहेगा आधा लीटर कम होता है। अब किसके अपेक्षा कम होता है? पुरुष के अपेक्षा कम होता होगा। समझ में आया? लेकिन कोई को समझ जाता है इसमें बकलोल सबका कमी थोड़ी है। भैंस के अपेक्षा आधा लीटर कम। बकलोल साहब, यहाँ देखिए आधा लीटर कम क्यों होता है? क्योंकि महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन होता है कितना पाया जाता है? 13 ग्राम। और पुरुषों में हीमोग्लोबिन 14 ग्राम। तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। हीमोग्लोबिन जब ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगा? आरबीसी ज्यादा होगा। और जब आरबीसी ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगा? ब्लड ज्यादा होगा। तो इसीलिए पुरुष में ब्लड क्या होता है? ज्यादा होता है। और आरबीसी हीमोग्लोबिन बनता किससे? आयरन से। तो पुरुष में आयरन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसीलिए पुरुष का शरीर कैसा होता है? कठोर होता है। लेकिन महिला में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है। इसीलिए उसके अंदर क्या होता है? आयरन भी कम होता है। जब आयरन कम होगा तो उसका शरीर कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। और उसका शरीर के में ब्लड कैसा होगा? कम होगा। क्योंकि जब हीमोग्लोबिन कम है तो आरबीसी कम होगा। आरबीसी कम होगा तो ब्लड भी क्या होगा? कम होगा। क्योंकि एक ब्लड का बहुत बड़ा भाग क्या होता है? आरबीसी होता है। कोई दिक्कत है? आपको बता दिए थे शरीर को सॉफ्ट होना क्यों जरूरी है। कोई दिक्कत है? आगे देखिए, ब्लड को हम दो भाग में बांटे थे, एक तरफ लिक्विड वाला भाग और एक तरफ सॉलिड वाला भाग। लिक्विड वाले भाग को हम लोग प्लाज्मा बोले थे। तो पूरे ब्लड का 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। उस प्लाज्मा में क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। क्या होता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? कोई भी बैक्टीरिया वायरस कहीं पे कट उठ गया तो बैक्टीरिया वायरस जब अंदर घुसता है तो उसको पहचानने का काम कौन करता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी उसको पहचानता है ये हमारे लायक है कि नहीं है। समझ में आया? जैसे दरवाजा पे कोई आके आपका भड़बड़ा रहा है तो डायरेक्ट दरवाजा खोल दीजिएगा कि पूछिएगा कौन है? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तब पूछते हैं। उसी प्रकार जब कोई आकर दरवाजा भड़बड़ाता है तो एंटीबॉडी पूछता है कौन है। लेकिन ये खचड़ा है। खचड़ा कैसे? ये पूछता नहीं है कौन है, जाकर दरवाजा खोल देता है। क्या है जी? आप हैं? तलक मारता है एक मुंह का, तब जा तुम्हारा दुश्मन था, दरवाजा खोल दिए। समझ में आया? तो जाता है अपने चाचा को बुला कर लाता है, अभी बताएंगे इसके चाचा कौन है। तू आते हैं तो क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। कोई दिक्कत है? तो यहाँ आप देखिएगा, तो ये इसमें क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। ये प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता है? पानी होता है। 7% भाग क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन में प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और हेपेरिन होता है। और इन सभी को मिलकर क्या करते हैं? सब मिलकर ब्लड को क्या कर देते हैं? जमा देते हैं। हेपेरिन ब्लड को जमने से रोकता है और फाइब्रिनोजेन ब्लड को क्या कर देता है? जमा देता है। तो बिना फाइब्रिनोजेन वाले ब्लड को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। बिना फाइब्रिनोजेन वाले ब्लड का जरूरत क्या है? सीरम का जरूरत क्या है? क्योंकि डॉक्टर जब जांच करेगा ब्लड को बाहर निकलेगा तो पता चला जम गया, तो जमेला, इसके लिए फाइब्रिनोजेन को क्या कर देता है? अलग कर देता है ब्लड से, ताकि ब्लड का अच्छा से क्या किया जा सके? जांच किया जा सके। इतना में कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये प्लाज्मा वाला भाग हो गया। अब हम लोग चलते हैं सॉलिड वाले पार्ट की तरफ। ये कितना परसेंट होता है ब्लड का? 45%। और इस 45% का 95% कौन होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। कौन होता है? रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिका। रेड मतलब लाल, ब्लड मतलब रक्त, और सेल मतलब कोशिका। तो लाल रक्त कोशिका। अब ये क्या होता है? इसका आकार कैसा होता है? आपको दिखाए हैं, गोल कलर का होता है, पेड़ा जैसा चपटा आकार होता है। इसको क्या कहता है? एरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। बायोलॉजिकल नाम क्या है इसका? एरिथ्रोसाइट। जीवन काल 120 दिन होता है और इसका संख्या कितना होता है? 50 लाख होता है। इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन ऊंट और लामा का जो क्या होता है? आरबीसी, उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। कोई दिक्कत है? इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है? तो लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जब लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा तो इसका क्या उसके अंदर सफाई का काम होगा? नहीं। तो सफाई करने के लिए किसके पास जाता है? स्प्लीन के पास। स्प्लीन कहिए, प्लीहा कहिए, तिल्ली कहिए, बात एक के बराबर। तो उसके पास जाएगा तो वो क्या करेगा? उसको चुन चुन कर उसको क्या करेगा? सफाई करेगा। तो मरे हुए आरबीसी को क्या कर देगा? अपने पास रख कर दफना देगा। तो आरबीसी का कब्रगाह या आरबीसी का शमशान घाट जौनची कहना है, वो किसको कहेंगे? स्प्लीन को कहेंगे। किसको कहेंगे? स्प्लीन को कहेंगे। कोई दिक्कत है? तो आरबीसी किसके पास सफाई के लिए जाता है? स्प्लीन के पास जाता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ओवरऑल पूरे ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? वो अस्थि मज्जा में। और जो छोटा बच्चा है उसके अंदर तो अस्थि पाया नहीं जाएगा उतना मजबूत, तो उसके अंदर होता है लीवर में। कहाँ पे? लीवर के मीसोडर में। ये सब आपको कल बता दिए थे। मलेरिया में स्प्लीन प्रभावित हो जाता है, इसके लिए सिनकोना का छाल होता है जिससे इलाज किया जाता है। कोई दिक्कत है?
क्लोरोक्विन नामक अब दया मतलब आ गया दवा। अब आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, एंटीजन। एंटीजन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है, अगर ए होगा तो ए होगा, बी होगा तो बी, ए बी होगा तो दोनों, ओ हो जाए, अगर कोनो नहीं पाया जाएगा तो ओ, कल आपको बताए थे। तो आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, एंटीजन। वो ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर में बढ़िया से बता देंगे ब्लड ग्रुप कैसे निकाला जाता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन, और आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जिससे हमारे शरीर में क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। और जब शरीर में आरबीसी का कमी हो जाएगा, मतलब किसका कमी हो गया, ऑक्सीजन का परिवहन क्या बढ़िया से हो पाएगा, नहीं, तो ऊर्जा बढ़िया से बनेगा नहीं, तो आदमी क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बेहोश मतलब ढिमला जाएगा। महिला के अंदर प्रत्येक 100 ग्राम में 13 ग्राम हीमोग्लोबिन और पुरुष में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन। मतलब महिला का बताइए, जब हीमोग्लोबिन कितना कम तो आयरन भी क्या हो जाएगा, कम, तो उनका शरीर कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट। और पुरुष का क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन ज़्यादा, तो शरीर भी कैसा हो जाएगा, कड़ा, और उसके अंदर ऊर्जा भी कितना बनेगा, ज़्यादा। और महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ऊर्जा क्या होता है, ज़्यादा बनता है। समझ में आया। तो अधिकतर देखिएगा जितना भी मेहनत वाला काम होता है, जैसे धुलाई उलाई वाला कोई भी चीज़ का काम, जितना मेहनत वाला काम होता है वो सब पुरुष से संभाला हुआ है। महिला सब अब धीरे धीरे उसमें जा रही है। कोई महिला सब भी होती है एकदम पहलवान वो अगर पुरुष को दाब लेगी तो पुरुष भी छोड़ा नहीं पाएंगे कोई होती है सब। समझ में आया। अब जो बचपने से पहलवानी की है, समझ में आया। तो अब जैसे थी दंगल मूवी आया था, उसमें एक थी सविता फोगाट और बबीता फोगाट, ऐसे उसका नाम था, सविता और बबीता। अब बताइए बचपने से जो पहलवानी की है तो उसके साथ हरा नहीं देती है लड़कों को, तो जो बचपने से उसी का ट्रेनिंग लिया हो तो हरा ही देगी। तो इसमें आप महिलाओं को कमजोर समझने का भूल मत कीजिएगा। समझ में आया। जो महिला को कमजोर समझ रहा है वो सबसे बड़ा क्या है, मूर्ख है। क्योंकि जितना दर्द में एक पुरुष मर जाएगा, उससे 30 गुना दर्द एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते हुए सहती है। समझ में आया। तो महिलाओं को कमजोर बिल्कुल भी समझने का कुछ भूल मत कीजिएगा। तो दिक्कत है। अब देखिए आगे देखिए, हम लोग चलते हैं किसमें, आरबीसी के अगले कंपोनेंट्स। इसमें आपको बता दिया ये क्या है, अस्थि है। अस्थि के अंदर ये अस्थि मज्जा, यहीं पे ब्लड का क्या होता है, निर्माण होता है। और कहाँ पे मिल जाता है, अब आप देखिए ये हो गया आरबीसी। क्या हो गया, आरबीसी। आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है। हम लोग चलते हैं किसमें, डब्ल्यूबीसी में। किसमें, डब्ल्यूबीसी में। इसका दूसरा कंपोनेंट का क्या नाम है, डब्ल्यूबीसी। यहाँ आप देखिए, जब आरबीसी कम हो जाएगा तो क्या कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या कम हो जाएगा, लोहा, यानी कि आयरन कम हो जाएगा। जब आयरन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का परिवहन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाएगा तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ब्लड कम है तो बीपी भी कम हो जाएगा। अरे ब्लड कम है, टंकी में पानी कम है तो फुचुर फुचुर फेंकेगा तो बीपी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब बीपी कम हो जाएगा तो इसी को कहते हैं एनीमिया हो गया। क्या हो गया है, एनीमिया हो गया है। तो दिक्कत है। तो एनीमिया नामक बीमारी कैसे हो जाता है, तो जब शरीर में आयरन का कमी होता है तो किसका कौन सा बीमारी होगा, एनीमिया। कौन सा, एनीमिया। लेकिन अगर शरीर में ब्लड का कमी हो गया तब भी क्या होगा, एनीमिया। अरे ब्लड का सबसे ज्यादा कंपोनेंट क्या है, आरबीसी। आरबीसी कम हो जाएगा तो ब्लडो कम हो जाएगा। जब ब्लड कम हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, एनीमिया। क्या कहेंगे, एनीमिया। सबसे ज्यादा ये एनीमिया पुरुष की अपेक्षा महिला को ये सब रोग ज्यादा होता है। देखिएगा महिला सब हमेशा बीमार पड़ी रहती है, पुरुष की अपेक्षा सबसे ज्यादा। आपके घर में देखिएगा जितना आपके मम्मी भी बीमार पड़ती होगी उतना आपके पापा कभी बीमार नहीं पड़ते होंगे। क्यों, अब आप समझ में आया ब्लड कितना इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि उनके शरीर में ब्लड क्या है, ज्यादा है। जब ब्लड ज्यादा है तो आरबीसी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जब आरबीसी ज्यादा होगा तो ब्लड में पाया जाता है एंटीबॉडी, एंटीजन। एंटीबॉडी क्या करता है, पहचानता है। इसी में आपका पाया जाता है कौन सा साइड, लिम्फोसाइट, जो कोशिका को जो क्या करता है, लड़ाई करता है। इसमें पाया जाता है कौन सा साइड है, ल्यूकोसाइट है। समझ में आया, मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट क्या करता है, लड़ाई करता है। जितना भी बैक्टीरिया वायरस है क्या करता है, ब्लड में पाया जाता है लिम्फोसाइट, जो क्या करता है, लड़ाई करता है। अब बताइए अगर ब्लड कम है तो सब चीज में कम होगा, तो क्या आप लोग बढ़िया से बैक्टीरिया वायरस से लड़ पाइएगा, नहीं। तो महिलाओं के शरीर में ब्लड कम होता है तो बैक्टीरिया वायरस से लड़ाई थोड़ा कम कर पाती हैं। समझ में आया। और वहीं पुरुष में ब्लड ज्यादा होता है तो बैक्टीरिया वायरस को बढ़िया से पचड़ के मार देता है, तो उसका शरीर ज्यादा बीमार नहीं पड़ता है कोई दिक्कत है। आप लोग अपने घर में ही जाकर मिला लीजिएगा, आपकी मम्मी जितना बीमार रहती है उतना आपके पापा बीमार नहीं रहते होंगे। कोई दिक्कत है। यहाँ आप देखिए हम लोग पढ़ते हैं अब डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल। जैसे आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहा जाता है उसी पर, यानी कि श्वेत रक्त कणिका। क्या बोलाता है, श्वेत रक्त कणिका। अच्छा अमीबा आप लोग देखें, अमीबा, अमीबा का आकार फिक्स होता है, नहीं। ठीक उसी प्रकार कौन होता है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का भी आकार फिक्स नहीं होता है। समझ में आया। डब्ल्यूबीसी का कोई आकार नहीं होता। जिस प्रकार अमीबा को किसी तरह से भी बना दीजिएगा तो सही लगेगा, उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी को जे तरिया मन करे उतरिया बना दीजिए, सही लगेगा। क्योंकि उसका आकार फिक्स नहीं होता है। किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। आरबीसी लाल क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। लेकिन डब्ल्यूबीसी के क्या अंदर क्या हीमोग्लोबिन पाया जाता है, नहीं। इसलिए क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। इसको कहते हैं श्वेत रक्त कणिका या श्वेत रक्त कोशिका, जो कहिए। कोई दिक्कत है। इसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। क्या नाम है, ल्यूकोसाइट। तो उसको क्या कहते थे, एरिथ्रोसाइट। अरे आरबीसी को क्या बोले थे हम लोग, एरिथ्रोसाइट। और इसको क्या बोले थे, ल्यूकोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाएगा, ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाएगा, ल्यूकोसाइट। ये क्या करता है, देखिए
ये इसका आकार देखिए, इसका आकार नियमित नहीं होता है। जैसे हम आपको बताए थे आरबीसी का आकार गोल होता है, तो इसका आकार क्या नियमित है? नहीं, अनियमित है। जैसे मर्जी वैसे खींच दीजिए। इसका जो संख्या होता है, आरबीसी का संख्या कितना था? 50 लाख। कितना था? 50 लाख। लेकिन इसका संख्या कितना है? 10,000। कितना है? 10,000। बताइए कहाँ 50 लाख और कहाँ 10,000? समझ में आया? तो यहाँ पे इसका सबसे कम संख्या किसका है? डब्ल्यूबीसी का। किसका? डब्ल्यूबीसी का। अगर देखिए यहाँ पे अगर रक्त में, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताते हैं, ब्लड में होता है आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट। क्या होता है? प्लेटलेट। देखिए आरबीसी की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन आकार छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। संख्या ज्यादा तो आकार छोटा। इसका संख्या बहुत कम होता है, मात्र 10,000। समझ में आया? 8,000 से लेकर 10,000, 11,000 तक भी हो सकता है। तो 8,000 से लेकर 11,000 तक संख्या किसका हो सकता है? डब्ल्यूबीसी का। किसका? डब्ल्यूबीसी का। लेकिन इसका संख्या क्या होता है? कम होता है, लेकिन आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है। और ये मिनिमम में आ जाता है। इसका संख्या कितना होता है? 2 लाख। समझ में आया? लेकिन इसका आकार मिनिमम होता है, ना ज्यादा छोटे होता है ना ज्यादा बड़े होता है, तो ये बीच में आ जाता है। तो हम लोग आरबीसी बताइए, आरबीसी क्या होता है? छोटा होता है लेकिन संख्या ज्यादा होता है। डब्ल्यूबीसी छोटा होता है, बड़ा होता है, लेकिन इसका संख्या कम होता है। कोई दिक्कत है? देखिए इसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इसका आकार अनियमित होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 4 दिन। कितना दिन? 4 दिन। 4 दिन के अंदर ही क्या हो जाएगा? मर जाएगा। 4 दिन के अंदर, 4 दिन में ही जन्म लेगा, ब्लड में जन्म लेगा, अस्थि मज्जा में जन्म लेगा, ठीक है। सब ब्लड कहाँ बनेगा? अस्थि मज्जा में, लेकिन मर जाएगा ब्लड में जाकर, ठीक है। ब्लड में क्या होता है? मर जाता है, क्योंकि इसके अंदर, हाँ इसका साफ सफाई कर देता है, क्योंकि इसके अंदर लाइसोसोम पाया जाता है। अरे आरबीसी को क्यों पीलिया के पास जाने की जरूरत पड़ा? इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो बेचारा साफ सफाई अपने से तो कर नहीं सकता है। इसीलिए किसके पास गया है? अस्पिलिन के पास। और अस्पिलिन जो मर गया उसको पकड़ के गर्दन लगा के उसको दफना दिया अंदर। चले जरा समझ आया? तो दफना दिया, तो इसलिए उसको आरबीसी का कब्रगाह कर दिया गया है। और उसी को ब्लड बैंक कहा जाता है, क्योंकि पूरे ब्लड को इकट्ठा करके वो रखता है, देखता है कि कौन कौन, जैसे आप लोग के ब्लड, अगर बैंक मतलब क्या होता है? जो एक्सचेंज करे। जैसे आपके पास नोट फट गया तो कहाँ लेके जाएगा? ब्लड थी बैंक में, तो बैंक उस नोट को क्या कर लेगा? रख लेगा, आपको नया नोट दे देगा। उसी प्रकार जो भी, हाँ दे देता है। समझ में आया? फटा चीटा जितना भी नोट है, समझ में, फटा चीटा नोट है, उसको बैंक क्या कर लेगा? रख लेगा, आपको नया नोट दे देगा। उसी प्रकार यहाँ पे जितना भी फटा चीटा आरबीसी है, बकलोला, बैंक में जाके घुस जाओ तुम लोग हम एग्जाम्पल दिए हैं, बैंक फटा नोट रख लेता है, तो तुम लोग बैंक में घुस गए जाके। अब देखिए यहाँ पे उसी प्रकार जितना भी फटा चीटा आरबीसी होता है उसको कौन ले लेता है? एस्पिरिन, पीलिया या तिल्ली। तो उसको ब्लड बैंक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? क्योंकि वो भी तो खराब ब्लड का क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है। खराब वाला रख ले रहा है, बढ़िया वाला दे दे रहा है। जाओ, समझ में आया? तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। कोई दिक्कत है? इसी प्रकार देखिए ये बीमारी से क्या करता है? लड़ता है। बीमारी से लड़ने का काम किसका है? डब्ल्यूबीसी का। अच्छा, जिसके शरीर में आरबीसी का कमी होगा उसके शरीर के अंदर बढ़िया से ऊर्जा बन पाएगा? नहीं। तो जब बढ़िया से ऊर्जा ही नहीं बन पाएगा तो क्या उसका पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा? जाएगा पढ़ने तो तकिया को 3 बार मोड़ेगा, पढ़ने बैठेगा तो नींद लग जाएगा, सूझ जाएगा पढ़ाई हो ही नहीं पाएगा। आपके साथ ऐसा होता है? इसका अंदर आप लोग के अंदर भी आरबीसी का क्या है? कमी। आप लोग ब्लड का एक बार जांच कराइए, देखिए आरबीसी का तो कमी नहीं है। अभी पूरा ब्लड जब पढ़ा देंगे उसके बाद से जांच करेगा, अभी नहीं। समझ में आया? अब बताइए, जिसके शरीर के अंदर आरबीसी का कमी हो जाएगा, क्या ऊर्जा बढ़िया से बनेगा? नहीं। तो उसका शरीर हमेशा कौन काम में मन नहीं लगेगा। जाएगा काम करने के लिए, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? उसका ऊर्जा खत्म हो जाएगा। ऊर्जा खत्म हो जाएगा, बेचारा सो जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो आप लोग अपने ब्लड का एक बार जांच कराइएगा, ठीक है अब यहाँ देखिए, लेकिन डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डब्ल्यूबीसी बीमारियों से लड़ता है। किससे लड़ता है? बीमारियों से लड़ता है। कोई दिक्कत है? डब्ल्यूबीसी किससे लड़ेगा? बीमारियों से लड़ेगा। आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी पर प्रवेश करेगा, उससे लड़ाई करने का काम किसका है? डब्ल्यूबीसी का। इसका मतलब अगर डब्ल्यूबीसी का संख्या शरीर में कम हो गया तो वो आदमी हमेशा बीमारी पड़ल रहेगा उसका बीमारी सही नहीं होगा। समझ में आया? एक बार बीमार पड़ गया तो बार बार उसको बीमारी क्या करेगा? अपने चपेट में लेता रहेगा। क्योंकि डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? शरीर का जो रक्षा का काम करता है। जैसे आर्मी पर से, जैसे आर्मी को बॉर्डर पर से हटा दिया जाए, बॉर्डर पे आर्मी देश का रक्षा करता है, और उसको हटा दिया जाए तो बताइए देश सुरक्षित रह पाएगा? कौनो घुस जाएगा अंदर आके बम फोड़ देगा। पाकिस्तान से चलेगा, सब लुंगी में आके बम फोड़ेगा, बम बकलो सब कहो मिस्टेक से उधर फूट जाता है, उस सबका लुंगी उधर ब्लास्ट कर जाता है समझ में आया? तो इधर से आतंकवादी वगैरह अनाधुन घुसना शुरू हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर रक्षा का काम कौन कर रहा है? डब्ल्यूबीसी। तो शरीर के अंदर का पुलिस कहिए, आर्मी कहिए, रक्षक कहिए, सब कौन है? डब्ल्यूबीसी है। कौन है? डब्ल्यूबीसी। क्योंकि शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने का काम कौन कर रहा है? डब्ल्यूबीसी कर रहा है। कोई दिक्कत है?
तो WBC इसको बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल। समझ में आया? अब ये लड़ता कैसे है, जैसे आर्मी सब लड़ता कैसे है, उस सब के पास अपना अपना हथियार होता है। किसी के पास AK-47 होता है, किसी के पास राइफल होता है, किसी के पास ये मिसाइल दागने वाला मशीन होता है, किसी के पास टैंक होता है, किसी के पास तोप होता है, कोई लड़ाकू विमान लेकर लड़ता है। तो अलग अलग हथियार होता है कि नहीं होता है? होता है। तो हमारे शरीर में भी तो अलग अलग प्रकार की बीमारी घुस रहा है। तो WBC के पास भी अलग अलग प्रकार का हथियार है। कहता है तुम आओ, हम तुमको हई हथियार से मारेंगे, तुमको हई हथियार से मारेंगे, तुमको हई हथियार से। अलग अलग प्रकार का वो भी हथियार रखा हुआ है। कौन? WBC किससे लड़ाई करने के लिए हथियार रखा है? बीमारियों से। तो बीमारियों से रक्षा का काम कौन करता है? WBC। तो WBC को हम लोग क्या कहते हैं? रक्षक। क्या कहते हैं? रक्षक। बीमारियों से लड़ता कौन है? WBC 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला का नाम है बेसोफिल्स। क्या नाम है? बेसोफिल्स। बस हम ऊपर ऊपर बता दे रहे हैं कि शरीर में कैसे लड़ाई होता है। ठीक है, पहला का नाम होता है बेसोफिल्स। क्या होता है? बेसोफिल्स। अगर ये कम पड़ जाएगा तो शरीर में क्या हो जाता है? एलर्जी हो जाता है। क्या होता है? एलर्जी। देखिएगा कोई को उल्टा पुल्टा दवाई खा लेगा, फिर शरीर में एलर्जी हो जाएगा, चकता चकता या फिर फुंसी फुंसी पूरा होने लगता है। ये किसका काम? अगर किसका कमी हो जाएगा तो बेसोफिल्स। यानी कि अगर बेसोफिल्स सूत गया, WBC में कौन सो गया? बेसोफिल्स, तो आपको क्या होने लगेगा? एलर्जी होने लगेगा। कौन सी होने लगेगा? एलर्जी। हिस्टामिन केमिकल होता है शरीर के अंदर, हिस्टामिन केमिकल क्या होने लगता है? रिलीज होने लगता है। जब हिस्टामिन केमिकल क्या हो जाता है? रिलीज होने लगता है, शरीर पे चकता चकता पड़ने लगता है, पूरा रेड रेड और पूरा दोदरा टाइप का होने लगेगा। दोदरा समझते हैं ना? नेपाल में धुनकी कहता है सब। मच्छर काटी छे धुनकी निकली छे। धुनकी यार जो निकल जाता है, फूल जाता है, उसको धुनकी कहता है। मच्छर काटता है तो क्या निकल जाता है? धुनकी निकल जाता है। हम लोग को मच्छर काटता कहते दोदरिया गया है। अब हिंदी भाषा में क्या बोला था हमको भी नहीं पता है। अब यहाँ देखिए तो क्या हो गया? फुंसी वगैरह निकल जाता है, चकता चकता पूरा निकल जाता है। तो ये किसकी वजह से हो जाता है? एलर्जी की वजह से। तो एलर्जी से लड़ने का काम कौन करता है? बेसोफिल्स। कौन करता है? बेसोफिल्स। जब एलर्जी होता है तो आपको कहा जाता है एविल गोली खाइए। अरे एविल वो गोली आता है, एलर्जी वगैरह होता है तो देखिएगा एविल खा लेता है सब। तो एविल क्या करता है? अंदर जाके इसी बेसोफिल्स को जगाता है, छोटा उठ जल्दी उठ, एलर्जी हो गया है। समझ में आया? तो एविल जाकर अंदर किसको जगाएगा? बेसोफिल्स को। बेसोफिल्स को बढ़िया से जगाता है, उठ जल्दी उठ, एलर्जी हुआ है। तो बेसोफिल्स उठ के क्या हुआ जी? एलर्जी हो गया, मार 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 मार, पकड़ के सबको क्या करने लगता है? मारने लगता है। तो आपका एलर्जी क्या होता है? खत्म हो जाता है। समझ में आया? तो WBC का एक प्रकार कौन है? बेसोफिल, जो एलर्जी से रक्षा करता है। किसे? एलर्जी से। उल्टा पुल्टा खाना वाना खा लीजिएगा तो शरीर में क्या होता है? एलर्जी हो जाता है। कोई को देखिएगा साग वगैरह कोई वो चीज आदमी खा लेता है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है, अंदर एलर्जी हो जाता है। होली में देखिएगा कोई को रंग पोत दीजिएगा तो एलर्जी हो जाता है। कोई को रंग नहीं बर्दाश्त होता, चेहरा पर रंग लगाइएगा, लगेगा दूसरा उधरा पूरा शरीर में निकलने लगेगा, चकता चकता होने लगेगा। इसका मतलब उसको रंग से क्या है? एलर्जी है। तो जिसे एलर्जी है उसको अथी कर दीजिए, बाइकआउट कर दीजिए। उसको क्या जरूरत है लगाने का शरीर के ऊपर? समझ में? तो कोई को होली वगैरह नहीं खेलता है, जाकर लुका जाएगा कमरा में, रजाई ओढ़ कर सूझ जाएगा, हमको होली नहीं खेलना है। कोई को झूठो बोल के नहीं खेलता है। तो अरे भाई साल भर पे देखो त्योहार आया है, उसमें भी तुम हम नखड़ा जोड़ रहे हो, वैसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, बकलोल। चलो यहाँ देखो, दूसरा होता है कौन होता है? न्यूट्रोफिल्स। क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स। अब देखिए बेसोफिल्स क्या होता है? सबसे कम संख्या में। WBC में सबसे कम संख्या किसका होता है? बेसोफिल्स। किसका होता है? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स किससे लड़ाई करेगा? एलर्जी से। एक होता है न्यूट्रोफिल्स। कौन होता है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का WBC में संख्या क्या होता है? ज्यादा होता है। ये बैक्टीरिया से लड़ाई करेगा। किससे लड़ाई करेगा? बैक्टीरिया से लड़ाई करेगा। समझ में आया? किससे लड़ाई करेगा? बैक्टीरिया से। जितने ही प्रकार का बैक्टीरिया वगैरह अगर शरीर में घुस रहा है, जैसे आपको TB के बारे में बताया था, TB किससे होता है? बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया से। अच्छा बैक्टीरिया अंदर घुसता है तो न्यूट्रोफिल्स अगर सुतल रहेगा तो TB आपका शरीर के अंदर क्या बना देगा? घर बना लेगा। अगर न्यूट्रोफिल्स जाग गया है तो आपको कहेगा TB तू छोटा मिल, तुमको मारते हैं बढ़िया से, घेर घेर के मारेगा। किसको? बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया को मारने का काम किसका होता है? न्यूट्रोफिल्स। किसका? न्यूट्रोफिल्स का। कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बताइए, जितना भी ये सब चीजें अंदर घुस रहा है उसको पहचानता कौन है? एंटीबॉडी। आपको बताए थे प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। कोई भी बैक्टीरिया वाला जब शरीर में घुसता है तो प्लाज्मा नहीं पूछता है कौन है, जाकर डायरेक्ट दरवाजा खोल देता है, कहा है जी, तो मारता है एक मुक्का, तो आप कहता है जा चाचा बचैया हो, हमको आ गया मारने के लिए। समझाया? तो एंटीबॉडी भागल भागल कहाँ आएगा? किसके पास? न्यूट्रोफिल्स के पास। क्योंकि इसको पहचानने का काम कौन करेगा? WBC। WBC में कौन? लिम्फोसाइट। कौन करेगा? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट सबसे पहले ये अपने चाचा के पास आएगा, लिम्फोसाइट के पास। किसके पास? लिम्फोसाइट के पास। कि चाचा कौन आया है हमको मार रहा है। अब तो क्या एंटीबॉडी एक को है? नहीं। तो एंटीबॉडी चारों ओर से पहले बैक्टीरिया को घेर लेता है, पहले अपने से घेरता है। समझ में आया? जैसे देखिएगा कोई को हाँकता है, हमारे पास इतना सेना है, इतना अथी है, तुमको चारों ओर से घेरवा देंगे, मरवा देंगे, तो वो किसका काम है? एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी चारों ओर से क्या करेगा? बैक्टीरिया को घेर कर कहेगा यहीं पे रुकना, यहीं पे रुकना, हम अपने चाचा को बुला कर लाते हैं। हिम्मत है तो रुक के दिखाना। ठीक है? उसके बाद एक एंटीबॉडी उसमें से निकल के आएगा अपने चाचा के पास। चाचा का नाम क्या है? लिम्फोसाइट। क्या नाम है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है? छोटा होता है लेकिन बीमारी से लड़ता है। क्या करता है? बीमारी से लड़ता है।
लिम्फोसाइट के पास आएगा एंटीबॉडी, कहेगा देखिए देख रहे हैं बैक्टीरिया आ गया है, हमको मार दिया, देखिए नाक फूट गया है, देख रहे हैं कैसे ब्लड गिर रहा है तो ऐसे क्या करता है किसको कहता है? लिम्फोसाइट से। अब लिम्फोसाइट कहेगा कौन सी है बैक्टीरिया की वायरस पहचान लेगा, और जब बैक्टीरिया होगा तो कहेगा न्यूट्रोफिल से, जाओ मारो तो छुट्टा को, बैक्टीरिया है तुम ही उससे लड़ सकते हो क्योंकि तुम्हारा नाम क्या है? न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स की संख्या शरीर में क्या होती है? ज्यादा होती है WBC में, और ये किससे लड़ता है? बैक्टीरिया से। तो ये जाएगा तुरंत किसके पास? वो बैक्टीरिया के पास। अब बैक्टीरिया को मारो के सुता देगा, मारो के क्या कर देगा? सुता देगा। और सुता देगा तो लिम्फोसाइट ये दोनों मिलकर लड़ाई किया है। अरे लड़ाई कौन किया है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट किसको निर्देश दिया है? अरे न्यूट्रोफिल से। और न्यूट्रोफिल जाकर बैक्टीरिया से क्या कर लिया? लड़ लिया। और लड़ लिया तो उसको मार के सुता दिया। और कहीं बैक्टीरिया इसको मार के सुता दिया तब क्या करोगे? तब आपका शरीर हार जाएगा, तो फिर आप मर जाइएगा। समझ में आया? हाँ, अगर आपका शरीर हार गया, अगर ये न्यूट्रोफिल्स लड़ाई में हार गया तो फिर आपके ऊपर बैक्टीरिया भारी पड़ जाएगा। अगर न्यूट्रोफिल्स क्या हो गया? जीत गया, तो मतलब आप बैक्टीरिया के ऊपर भारी पड़ गए, तो फिर बैक्टीरिया मर जाएगा, आप जीत जाइएगा। कोरोना में यही तो हो रहा था, अभी आपको बता रहे हैं। उसके बाद से होता है कौन? इयोसिनोफिल्स। क्या होता है? इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स क्या करता है? वायरस से लड़ता है। किससे लड़ता है? वायरस से लड़ता है। जैसे आप लोग कोरोना वायरस देखिए होगा, समझ में आया? इसमें कौन लड़ाई करता था? इयोसिनोफिल्स। कौन कर लड़ता था? इयोसिनोफिल्स। ये सब WBC के प्रकार है, कोई दिक्कत है? तो इयोसिनोफिल्स क्या करता है? वायरस से लड़ता है। जब शरीर में वायरस इंटर करता है तो उसको एंटीबॉडी दरवाजा खोल के पूछेगा कौन है जी, आइए आइए आपका स्वागत है, ये हमारा घर है। अरे उस शरीर के साथ लगता है मैकेनिज्म कराने, मतलब इंट्रोडक्शन कराने, ये देखिए हमारा शरीर है, ऐसे ऐसे हम लोग रहते हैं, तो मारता है घींच के एक थप्पड़, तब फिर एंटीबॉडी भागल आएगा, चाचा कौन आ गया है, मार रहा है हमको समझ आया? तो लिम्फोसाइट किसको आदेश देगा? इयोसिनोफिल्स को, कि जाओ तुम किससे लड़ाई करो? वायरस से। किसे? वायरस से। तो वायरस से लड़ाई कौन करेगा? इयोसिनोफिल्स। और वायरस को मार के क्या कर देगा? सुता देगा। अगर वायरस को मार के सुता दिया तो आपका शरीर क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। अगर वो आपके किसको? इयोसिनोफिल्स को मार के सुता दिया तो फिर आपका शरीर क्या हो जाएगा? हार जाएगा। तो आदमी कोरोना वायरस में निपट जाता था। कोई दिक्कत है? तो पहचानने का काम कौन करेगा? एंटीबॉडी। और लड़ने का काम कौन करेगा? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ही आदेश देगा तो सब लड़ेगा। समझ में आया? तो लिम्फोसाइट। लेकिन एक बात बताइए, बैक्टीरिया को मार के कौन सुता दिया? न्यूट्रोफिल्स। वायरस को मार के कौन सुता दिया? इयोसिनोफिल्स। उसके बाद से सुता दिया था, क्या उसका लाश होगा ब्लड में वैसे ही तैरते रहेगा, पूरा ब्लड में क्या करता रहा है? बैक्टीरिया वायरस का लाश तैर रहा है, क्या अच्छा लगेगा? नहीं। तो उसके बाद से आता है कौन? मोनोसाइट। कौन आएगा? मोनोसाइट। मोनोसाइट आएगा और उसका कॉलर पकड़ेगा बैक्टीरिया का, कहेगा ये देखो हम मारे हैं इसको, घिसिया के मारे हैं, पूरा ले जाकर बहसू। एक नंबर का बहसू कौन है? लिम्फोसाइट। लड़ाई कौन किया है? ये सब चारों मिलकर क्या किया है? लड़ाई किया है। आता उसके बाद से कौन? मोनोसाइट। एकदम नेता वाला गुण है इसके अंदर नेता सब देखते किस तरह से बहस करता है, हमारे सरकार में ये हो गया, हम ये कर दिए, लोगों के अंदर 15-15 लाख रुपया खाता में भिजवा दिए ऐसे बहसता है सब। वही नेता वाला गुण किसके पास है? मोनोसाइट के पास। पहचाना कौन? एंटीबॉडी। लड़ा कौन? लिम्फोसाइट। कौन? लिम्फोसाइट। अरे लिम्फोसाइट मोनोसाइट ये ज्यादा जरूरी है, तीन से ज्यादा जरूरी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है। समझ में आया? तो पहचाना कौन? एंटीबॉडी। और लड़ा कौन? लिम्फोसाइट। मार उठ के सुता कौन दिया? लिम्फोसाइट। उसके बाद से आता है मोनोसाइट, और बैक्टीरिया वायरस का कॉलर पकड़ के पूरा ब्लडवा में लेके घूमता है, देख रहे हो हम ही मारे हैं इसको समझे? पूरा ब्लडवा में घूम घूम के बहसता है, देखो हम ही मारे हैं, हम ही इसको मारे हैं। समझे? पूरा हल्ला करके उसके बाद उसको क्या कर देगा? खा जाएगा। कौन खा जाएगा? मोनोसाइट। मतलब मरे हुए बैक्टीरिया वायरस का भक्षण का काम कौन करता है? मोनोसाइट। कौन करता है? मोनोसाइट। तो इस पांचों में सबसे ज्यादा बड़ा आकार किसका होगा? मोनोसाइट का, क्योंकि वो भक्षण का काम करता है। हित चुकी रहेगा तो भक्षण कहाँ करेगा? बड़का रहेगा तब ना बढ़िया से भक्षण करेगा। तो भक्षण का काम कौन करता है? मोनोसाइट। कोई दिक्कत है? तो ये RBC का कितना प्रकार होता है? 5 प्रकार। 5 प्रकार। कोई दिक्कत है? पहला होता है कौन? बेसोफिल्स, एलर्जी से रक्षा करता है। न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया को मारता है। इयोसिनोफिल्स किसको मारता है? वायरस को मारता है। लिम्फोसाइट ये छोटा होता है लेकिन बीमारियों से लड़ने का काम यही करता है। इसका आकार T आकार का होता है। कैसे होता है? T आकार का। WBC का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर जो लिम्फोसाइट होता है, कौन होता है? लिम्फोसाइट। इसका आकार T आकार का होता है। कैसे होता है? T आकार का। इसीलिए हम लोग T लिम्फोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? T लिम्फोसाइट। तो दिक्कत है? तो T लिम्फोसाइट क्या होता है? कौन किस आकार का होता है? लिम्फोसाइट किस आकार का? T लिम्फोसाइट। लेकिन एक बीमारी होता है जिसका नाम है HIV। क्या नाम है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका फुल फॉर्म होता है इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। समझ में आया? और HIV ये वायरस है। क्या है? वायरस है। और इससे जो रोग होता है उसे हम लोग कहते हैं एड्स, AIDS, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म होता है। इसको क्या कहता है? एड्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, HIV जो है वो वायरस है, जैसे कोरोना क्या है? वायरस है, लेकिन उससे डिजीज कौन सा होता है? कोविड-19। अरे कोरोना वायरस डिजीज 2019 में आया था तो कोविड-19, तो उसका नाम क्या है? कोविड-19। तो जब ये रोग होता है HIV या फिर एड्स वगैरह, जब HIV वायरस से जब HIV होता है मानव को, तो उसमें क्या होता है? जो लिम्फोसाइट है, कौन है? लिम्फोसाइट। वो लिम्फोसाइट को ही जाके मारने लगता है। कौन? HIV वायरस। अब बताइए शरीर में एक बताइए बॉर्डर पे कोई आए और पूरा बॉर्डर के आर्मी को ही मार दे,
अब बताइए शरीर क्या देश के रक्षा करने वाला कोई है नहीं। इसका अंदर देश के अंदर जो छुट्टा खेत हो जाएगा, कौन आएगा चोर के चल जाएगा समझ में आया। तो जो HIV होता है वो किसको मारने लगता है, लिम्फोसाइट को ही जाकर मारने लगता है। अब बताइए शरीर के अंदर जो रक्षक है उसी को आप मार दिए। अब बताइए रक्षा का काम कौन करेगा, कोई नहीं। तो अगर किसी को HIV हो गया तो उसको किसी प्रकार का कहीं पे कट वट लग जाता है, किसी प्रकार कोई बीमारी होता है, फिर वो बीमारी झेलते रह जाता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। समझ में आया। तो इससे क्या हो जाता है, लिम्फोसाइट का क्या होने लगता है, कमी होने लगता है, क्योंकि HIV वायरस किसको जाके मारेगा, लिम्फोसाइट को मारने लगेगा। कोई दिक्कत है। अब ये HIV वायरस फैलता कैसे है, तो HIV वायरस फैलता है या तो ये स्पर्म में जिंदा रह सकता है या तो ओवम में जिंदा रह सकता है। समझ में आया। तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन क्या है, बीमारी है, या फिर ये ब्लड में जिंदा रह सकता है। कहाँ पे, ब्लड में। तो अगर आप लोग बॉय सबको अगर आप क्या करते हैं, लड़की सब तो हजाम उजाम के पास जाती ही नहीं है, लड़का सब में अगर हजाम उजाम के पास कोई जाता है, अगर वो क्या कर रहा है, अगर बना रहा है दाढ़ी वगैरह कुछ भी बना रहा है, तो उसको कहिए सबसे पहले क्या कीजिए, अपना पति चेंज कीजिए, ब्लड चेंज करिए, क्योंकि वो किसी ना किसी का वो पति से क्या किया होगा, बनाया होगा। और जब बनाया होगा तो उसका ब्लड उसमें लगा होगा। समझ में आया। और उसका ब्लड जब पत्ती में लग जाएगा और उसी पत्ती से लेकर अगर आपका ही बनाया होगा और उसके अंदर HIV वायरस होगा, तो अगर उस पत्ती से अगर आपके अंदर भी कट जाता है तो वो HIV वायरस उसके अंदर से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आपका WBC का संख्या क्या होने लगेगा, कम, और फिर आप बीमार पड़ जाएगा तो बीमार पड़े रह जाइएगा, फिर आपको भी क्या हो जाएगा, HIV। और इसमें आदमी क्या हो जाता है, लास्ट में उसका डेथ हो जाएगा। इसका कोई इलाज नहीं है, HIV का आज तक कोई इलाज नहीं है। समझ में। एक प्रेप नामक कैप्सूल आता है, वो केवल इसको रोक देगा। उसके प्रेप जो कैप्सूल होता है वो क्या करता है, इसके जो T लिम्फोसाइट होता है, T लिम्फोसाइट के ऊपर जाके एक कवच बना देता है। क्या बनाता है, कवच। अब उसके ऊपर जब शील्ड बना देगा तो वो जाएगा कौन, HIV वायरस जब उसके ऊपर जाकर अटैक करेगा तो वो शील्ड के ऊपर अटैक करेगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे वो फिर प्रेप नामक जो जिसका दवा है उसका असर जब खत्म होगा, तो असर खत्म होगा तो फिर वो उसको क्या करेगा, मारना शुरू कर देगा। कोई दिक्कत है। तो इसको आप केवल क्या कर सकते हैं, कुछ दिन तक जिंदा रखने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए जीवित नहीं रख सकते हैं। समझ में आया। तो HIV वायरस जो होता है वो बहुत खतरनाक वायरस होता है। ये किससे, ब्लड से फैल सकता है, स्पर्म और ओवम से फैल सकता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज है। और क्या हो सकता है, अगर आप निडल मतलब एक को सुई किसी और को लगा दिया गया और उसी सुई को निकाल कर किसी दूसरे को लगा दिया गया, तो बताइए सुई उसके ब्लड के संपर्क में आया कि नहीं आया, आया। और उसी सुई के निकाल कर आप में भी लगा दिया, अगर उसके अंदर HIV होगा तो आपके अंदर भी फैल जाएगा। तो इसीलिए देखिएगा नया सुई से कोई भी जाएगा। अभी अब तक डॉक्टर मतलब पहले प्लास्टिक का सुई आता था, शीशा का सुई आता था, शीशा का एक सुई से 10 आदमी को लगाता था। समझ में आया। तो पहले बहुत ज्यादा HIV वगैरह फैलता था, अभी तो बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया इस पर। समझ में आया। जब बीमारी चिपट रहेगा तो वहाँ पे इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया जाएगा। तो दिक्कत है। अब यहाँ देखिए, तो इसको कहा जाता है कौन सा, HIV। तो ये अगर किसी और को सुई लगाया गया, उससे आपको भी सुई लगा दिएगा तो ये बीमारी आपके अंदर भी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। समझ में आया। तो दुर्घटना से देर भली। अगर आप जा रहे हैं हजामत कराने के लिए हजाम वगैरह के पास, तो कहिए उसका क्या कीजिए, पत्ती चेंज कीजिए, उसको बढ़िया से क्या कीजिए, उसका साफ सफाई कराइए, और उसके बाद से क्या कीजिए, अपना पट्टी वगैरह बनवाइए। ना तो पता चला उसके अंदर ब्लड के अंदर आपके ब्लड के अंदर मिल जाएगा तो हो जाएगा बढ़िया से कल्याण। कोई दिक्कत है। आगे बढ़े। अब देखिए मोनोसाइट क्या होता है, बड़ा होता है और ये मृत कोशिकाओं का क्या करता है, भक्षण करता है। कोई दिक्कत है इसमें। तो ये आपका WBC क्या हो गया, खत्म हो गया। RBC क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद से आपको प्लेटलेट बताया जाएगा। किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग कल देख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।